बाब 2। क्यों एक नया सोच का तरीक़ाकार। इस बाब में मेरा इरादा है कि ये वाज़े तौर पर ज़ाहिर करना कि एक आम मुआशरती परवरिश जो इनफरादी तौर पर कुछ अक़दार और अक़ाइद पैदा करती है जो कामयाब होने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोच का तरीक़ाकार बनाती है, और ये अमली या फ़ाल नहीं है और कामयाब होने के लिए ज़रूरी तरीक़ों से मुतसादिम है। तिजारती माहौल। कोई शख्स तिजारती माहौल में इन तमाम वाक़िफ़ तरीक़ों से काम करने की कोशिश कर रहा है जो उनकी ख्वाहिश को हासिल करने की यकीन दहानी कराता है कि वो अपने आप को मायूसी, इज़्तिराब और खौफ की मुस्तकिल हालत में पाएगा, हैरत में कि क्या गलत है या सोचने के बारे में कुछ गलत होना चाहिए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि यकीनन सतह पर तिजारत बहुत आसान नज़र आती है, जब हकीकत में ज़्यादातर लोग उसे अब तक की सबसे मुश्किल कोशिश महसूस करेंगे। कामयाबी हमेशा इतनी करीब नज़र आती है और फिर भी हमेशा इतना मुज़हका खेज़ है, और ये मायूसी इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि ताजिर तिजारती माहौल में मौजूद हालात को एक नया सोचने का तरीक़ाकार सीख कर ढाल ना दे जो इस माहौल में सबसे ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से काम करता है, न कि इसके ख्याल में वो इसकी सकाफ़ती और मुआशरती परवरिश की बुनियाद पर काम करेगा। शायद अब में से बहुत से लोगों ने इस किताब को पढ़कर एक सेमिनार की पेशकश के बारे में सुना है जहां आप सुर्ख गर्म कोयले के 20 फुट बिस्तर पर नंगे पांव चलने का तरीका सीख सकते हैं। जिन लोगों ने इसको मुमकिन बनाने के लिए तरीकाकार तैयार किया है वो इस मफरूज़े पर ऐसा करते हैं कि जो लोगों की कामयाबियों को बहुत ऊंचे दो अलिफ काम करते हैं और मुआशरे की एक ही सकाफत के दूसरे मेंबरों को किसी खास तरीके के नतीजे में ऐसा करने पर गौर किया जाएगा। सोचिए, एक ऐसा तरीक़ाकार जिसमें इनके अकायद किसी तरह से हर एक से मुख्तलिफ हैं। इस तरीक़ाकार को एक ऐसे निज़ाम में तोड़ दिया जा सकता है जो सीखा जा सकता है और उसके बाद दूसरों को सिखाया जा सकता है। इन लोगों और जो मामूली कामयाबी के हामिल अफराद के दरमियान फ़र्क है वो ये है कि एक ग्रुप ने एक सोचने का तरीका सीखा है जो दूसरे के साथ नहीं हुआ है। इस मफरूज़े के साथ ये मेरी समझ में है कि प्रोग्राम तैयार करने वाले अफराद जनूबी बहर अल काहिल में गए और उन लोगों को तलाश किया जिन्होंने अपने नंगे पाँव के साथ गर्म कोयलों पर चलने की सलाहियत का मुज़ाहरा किया बगैर किसी जिस्मानी नुकसान के। इनमें से कुछ जनूबी बहर अल काहिल फायरवाकर तलाश करने पर प्रोग्राम के डेवलपर्स ने अपने अकायद और रवैयों का तज्जिया करने के लिए आगे बढ़ाता का सोचने के तरीक़ाकार तक पहुंच सके जो वो रियासत हाय मुत्तहिदा में पढ़ा सकते हैं। मुझे यकीन है कि मुझे अब के नंगे पाँव के साथ कोयलों के सुर्ख गर्म बिस्तर पर चलने की कोशिश के जिस्मानी और जज्बाती मुज़मरात की निशानदेही करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसके बारे में सोचने पर पैदा होने वाला खौफ आम तौर पर बहुत ज़्यादा होता है। आपके पैरों को मुमकिना जिस्मानी नुकसान, आपकी सारी ज़िंदगी में माजूर होने के इम्कान के साथ ये हकीकत है। और फिर भी जैसा कि मुतअद्दिद खबरों की तंजीमों ने पेश किया, टेलीविज़न और प्रिंट दोनों सेमिनार में शामिल हर शोबा हाय ज़िंदगी के लोगों ने इस काम को अंजाम दिया जो हम आलमी सतह पर एक ज़बरदस्त कारनामा बनने पर राज़ी होंगे। उन्होंने अपने खौफ पर काबू पा लिया और गर्म कोयलों के बिस्तर पर 20 फुट चल पड़े। अब मैं आपको फ्यूचर गड़े को आग भड़काने नहीं जा रहा हूं, लेकिन सोच की आदत मुश्किल से मर जाएगी और सोचने के नए तरीक़ाकार के लिए रास्ता बनाने के लामआई में बतौर ताजिर को बेहतर बनाने के एक ज़रिया पेश करता हूँ। आपको अपने कुछ अकायद पर सवाल उठाना पड़ेगा और जो मुमकिन है इसकी गहरी जड़ से मुताल्लिक़ तसव्वुरात की तहक़ीक़ात करनी होंगी। बाज़ औक़ात सिर्फ़ एक मुकम्मल ज़हनी घर की सफाई आपको कामयाबी के लिए जगह बनाने में नाकामी को दूर करने में मदद मिल सकती है, और अपने आप को इन मालूमात से बेनकाब करना जिसकी वजह से आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि ये सच है किसी भी ज़हनी सफाई के अमल का पहला कदम है। बहुत सारी वजूहात की बिना पर जो हिस्सा दुआम में ज़्यादा गहराई में खोज की जाएगी, ये शाज़ व नादिर ही अगर कभी शुरू होने वाले ताजिर के साथ होता है कि मार्केटें इसका मुकाबला इस माहौल से करती हैं जो किसी भी चीज़ से वाज़े तौर पर मुख्तलिफ है जिसका वो आदी है या मुअस्सिर तरीके से निमटने के लिए तरबियत याफ्ता है। मुआशरे के ज़रिया
مثال کے طور پر مارکیٹوں کو کبھی نہ ختم ہونے والا واقعہ سمجھا جا سکتا ہے، ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، عملی طور پر بغیر کسی ڈھانچے کے مستقل حرکت میں منافع کے لامحدود صلاحیت کے ساتھ ساتھ ہر تجارت میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح کے ماحول کے ساتھ بات چیت کرنے والے فرد پر نفسیاتی اثر سخت ہے، خاص طور پر جب آپ ان بہت سے طریقوں پر غور کرتے ہیں جن میں ہم سب عام طور پر اپنی زندگی کو انتہائی حدود اور قواعد کے ساتھ تشکیل دیتے ہیں، لہذا چیزیں بنیادی طور پر ایک جیسی ہی رہتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک مستحکم ماحول ان کی سلامتی اور فلاح و بہبود کے احساس کا ایک بنیادی جزو ہے۔ نہ صرف مارکیٹیں ایک لمحہ با لمحہ کی بنیاد پر تاجر کا مقابلہ کرنے پر مجبور کر کے کسی شخص کی سلامتی کے احساس کو ختم کر سکتی ہیں، اس کی تبدیلی کی قبولیت کی کمی نہیں، بلکہ وہ کافی مسابقت اور تناؤ کا جذباتی ماحول بھی پیدا کرتے ہیں۔ مالی تباہی کے بیک وقت خوف کے ساتھ لاکھوں جیتنے کی مجبوری کی ضرورت ہے۔ مارکیٹیں ایک تاجر کو مالی آزادی کے اپنے عظیم الشان خوابوں کو پورا کرنے کے حقیقی امکان کے ساتھ چھیڑتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی اس کی اپنی ہر چیز کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ مزید برآں، زیادہ تر ملازمت کے حالات سے وابستہ وقت، کوشش اور انعام کے اصول صرف بازاروں پر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، بہت ساری ملازمتیں فی گھنٹہ اجرت سالانہ تنخواہوں کی وجہ سے کوشش سے قطع نظر ایک بدلاؤ انعام پیش کرتی ہیں۔ کسی تاجر کے لام دہ کوشش غیر متعلق ہو سکتی ہے، اور وقت اور انعام کے مابین عملی طور پر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک تاجر کو ایک سادہ فیصلہ کرنے کے لیے سیکنڈوں کے معاملے میں ونڈ فال کے منافع سے دنگ رہ سکتا ہے، اور صرف توانائی خرچ کرنے والی صرف ذہنی تھی۔ ابتدائی طور پر آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ منٹ سیکنڈ میں بہت زیادہ رقم کمانے میں کیا غلط ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ، چاہے آپ اس سے واقف ہوں یا نہیں، زیادہ تر اگر ہم سبھی ان شرائط کے بارے میں انتہائی منظم عقائد کے نظام کے ساتھ بڑے نہیں ہوتے ہیں جن کے تحت ہم پیسہ وصول کرنے کے مستحق ہیں۔ در حقیقت بہت سے لوگ بچپن کی کنڈیشننگ اور مذہبی تربیت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی رقم کے مستحق نہیں ہیں جس کے لیے وہ کام نہیں کرتے تھے۔ یقینی طور پر بہت ہی مختصر مدت میں بہت زیادہ رقم کمانا جس کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی ہے، اس کی تعریف میں نہیں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اپنے پیسوں کے لیے کام کرنے کے بارے میں تو کوئی کس طرح ان ساختہ کام کے عقائد کے خلاف ہوا کہ منافع میں صلح کرتا ہے، خاص طور پر جب وہ شاید ان سے واقف ہی نہیں ہوں گے، اگر وہ ہوتے تو ان کو دھیان میں نہیں لیتے۔ اس طرح کے ذہنی تنازع میں عام طور پر تاجر کی طرف سے کوئی ہوشیار ذہین اپنے پیسے کو بازاروں میں واپس دینے کا ایک ہوشیار طریقہ تلاش کرنے سے صلح ہو جاتی۔ ثقافتی اور تجارتی ماحول کے مابین اختلافات کو ایڈجسٹ نہ کرنا یا صرف اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ اختلافات موجود ہیں، یقینی طور پر زیادہ تر تاجروں کے ذریعہ کی جانے والی بہت سی تجارتی غلطیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر بھی سوچنے کا طریقہ کار نہ صرف اس طرح کی غلطیوں کو روکنے کے لیے قابل فہم اصطلاحات میں مارکیٹ کے طرز عمل کی نئی وضاحت کر سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ تر، اگر نہیں تو عام طور پر غیر منقولہ جذباتی رد عمل کو اس طرز عمل سے بھی سنبھال سکتا ہے۔ ثقافتی طور پر سیکھا ہوا سلوک جس کے نتیجے میں ایک ناکام تجارتی تجربہ ہوتا ہے۔ جذباتی طور پر چارج ہونے والی صورتحال میں جس میں تقسیم کے بعد فیصلہ سازی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کسی نہ کسی طرح کی ناکامی کا باعث بن سکتا ہے، موجودہ واقعہ کو پچھلے مارکیٹ کے تجربات کے ساتھ موازنہ کرنے کے لیے بہت کم وقت ہے۔ آپ کو شاید یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے ماضی میں بھی ایسا ہی سلوک کیا تھا اور اسی طرح کے تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چونکہ موجودہ صورتحال اتنی فوری ہے، اس لیے آپ کو اس بات کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا سلوک کتنا عام اور یہاں تک کہ بے ساختہ ہو سکتا ہے۔ در حقیقت یہ آپ کے لیے خبریں ہو سکتی ہیں کہ اس طرح کے مخصوص رد عمل کی صرف ایک محدود تعداد موجود ہے جس کی وجہ سے ناکامی ہوتی ہے۔ ان کو پہچاننے کے قابل ہونا
इस वक्त में से किसी को भी उस वक्त तकसीम करने से रोकें जो इस वक्त में से किसी को भी तकसीम करे। मुंदरजा झैल मखसूस तिजारती गलतियों की एक खास वजह है जिसकी जोड़े सोचने के तरीकाकार में है, जिसे तब्दील किया जा सकता है। एक किसी नुकसान की वजाहत करने से इनकार करना। 2 किसी खोई हुई तिजारत को खत्म न करना, यहां तक कि अपने एतराफ करने के बाद भी तिजारत की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। 3 मार्केट की समत के बारे में किसी खास राय या अकीदे में बंद होना। नफ्सियाती नुक्ता नज़र से ये अब की तवक्को के साथ मार्केट पर काबू पाने की कोशिश करने के मुतरादिफ है कि ये क्या करेगा, मैं ठीक हूं, मार्केट गलत है। 4 कीमत और किसी तिजारत की मालियाती कीमत पर तवज्जो मरकूज करना, इसके बजाय मार्केट को इसके तर्ज अमल और ढांचे की बुनियाद पर मुंतकिल होने की सलाहियत के बजाय। 5 बदला तिजारत करना, गोया अब मार्केट में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए अपने अब से दूर किया। 6 जब आपको मार्केट की समत में तब्दीली का एहसास वाज़े तौर पर महसूस होता है तो भी अपनी पोजीशन को तब्दील ना करें। 7 तिजारती निज़ाम के कवायद पर अमल नहीं करना। 8 किसी अक़दाम के लिए मंसूबा बंदी करना, एक इमारत का एहसास, लेकिन फिर बोली या पेशकश को निशाना बनाने के लाम ये और सिर्फ अपने आप को मुतहर्रिक तलाश करना और इस वजह से अपने आप को मुनाफा का मौका देने से इनकार करना। 9 अपनी जिबिल्लत आबदेही पर अमल नहीं करना। 10 वक्तन फवक्तन तिजारत की कामयाबी का एक मुस्तकिल नमूना कायम करना और फिर अपनी जीत को 1 या 2 तिजारत में मार्केट में वापस देना और दोबारा साइकिल शुरू करना। महारत हासिल करने की महारत। किसी भी सरगर्मी को बेहतर बनाना, चाहे ये ज़हनी हो जैसे तिजारत, जिस्मानी जैसे तैराकी, हमें खुसूसी महारत सीखने की ज़रूरत है। ये हुनर हमें देखने, सोचने और वाक़यात की तरफ बर्ताव करने के लाम नेसेसरी ज़रूरी तकाज़े फराहम करते हैं जिससे हम इस्तेमाल हो सकते हैं या हमें किया सिखाया जा सकता है। ताहम सरगर्मी के सरासर मेकिंग्स से परे जो सिर्फ कोई भी उबूर हासिल कर सकता है, एक खास सोचने के तरीकाकार हिकमत अमली को जिंदा करता है जो फजीलत का बाइस बनता है। अगरचे बहुत कम लोगों के पास ये है, इसके बावजूद इस तरह के सोचने का तरीकाकार सीखा जा सकता है। किसी भी सोच के तरीकाकार के लिए अहदाफ और मसाइल के सिलसिले में कई नुक्ता नज़र की ज़रूरत होती है। इन तरीकों को ज़हनी तकनीक, यहाँ तक कि सोचने की महारत के तौर पर बेहतर तौर पर बयान किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इस तरह की एक महारत इन शराइत की निशानदेही करने की सलाहियत हो सकती है जो मुश्तरका बनाने के लिए मौजू है। हकीकत में होने से पहले तिजारत की खराबी। दीगर तकनीक महारत में शामिल है। एक मकसद के हुसूल की हरकियात को सीखना ताकि आप इस बात पर मुस्बत तवज्जो मरकूज कर सकें कि अब जिस चीज़ से खौफजदा नहीं है। 2 आपको एक ताजिर की हैसियत से तरक्की करने की ज़रूरत की महारत को पहचानने का तरीका सीखना और फिर रकम के बजाय इन महारतों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज रखें जो महज आपकी महारत का एक ज़िम्नी प्रोडक्ट है। 3 मार्केट के हालात में बुनियादी तब्दीलियों का जवाब देने के लाम योरसेल्फ अपने आप को अपनाने का तरीका सीखना। 4 अब जिस खतरे की मिक़दार को राहत बख्श है इसकी निशानदेही करना, आपके रिस्क सुकून की सतह। 5 किसी मौका के बारे में अपने तासुरात पर फौरी तौर पर अपने तिजारत को अंजाम देने का तरीका सीखना। 6 मार्केट को ये बताने का तरीका सीखना कि आपके ज़ाती वैल्यू सिस्टम की सलाहियत का अंदाज़ा करने के बजाय कि कितना काफ़ी है। 7 मार्केट की नकलो हरकत के बारे में अपने तासुरात को कंट्रोल करने के लाम ये और अपने अकायद को किस तरह तश्कील देना है सीखना। 8 एतराज़ की हालत को हासिल करने और बरकरार रखने का तरीका सीखना। 9 सच बदेही मालूमात को पहचानने का तरीका सीखना और फिर इस पर मुस्तकिल तौर पर काम करने का तरीका सीखना। ये तिजारती निज़ाम से कैसे मुख्तलिफ है? तिजारती निज़ाम हमें मार्केट के तर्ज अमल की वजाहत, मिक़दार और दर्जा बंदी करने का एक तरीका फराहम करता है। चूँकि मार्केटें ताजिरों को तर्ज अमल का बज़ाहिर लामहदूद इम्तिजाज पेश करती हैं, ये सब उनके इसी मौक़े और ख़तरात के साथ हैं,
لہٰذا یہ سمجھنا آسان ہے کہ ہمارے ذہنوں کو کس طرح مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ تجارتی نظام مارکیٹ کے طرز عمل کے دائرہ کار کو محدود کرتا ہے، اور اس وجہ سے اس سرگرمی کو ہمارے ذہنوں کے انتظام کے لامے تھوڑا آسان بنا دیتا ہے۔ وہ ہمیں مارکیٹ کی صورتحال میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہدایت اور تجاویز بھی دیتے ہیں۔ ان کے بغیر تاجر آسانی سے ایسا محسوس کر سکتے ہیں جیسے وہ بے مقصد تیراکی کے ساتھ کسی نہ ختم ہونے والے امکانات اور مواقع کے بے مقصد تیر رہے ہیں جس کی نظر نہیں ہے۔ چونکہ تجارتی نظام مواقع کی وضاحت کرتے ہیں اور تجاویز پیش کرتے ہیں، لہٰذا ان تجاویز پر عمل کرنے سے مہارتوں کی نشو و نما ہو سکتی ہے، حالانکہ تجاویز محض اب کے بیداری کی ہدایت کے لیے راستہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایک حقیقی مہارت نہ صرف راستے کی نشاندہی کرتی ہے بلکہ خود بخود بھی آگاہی کرنا شروع کر دیتی ہے، اور سوچنے کا طریقہ کار اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ کس مہارت کا انتخاب کیا جانا چاہیے اور کب؟ میں اس کتاب میں تجارتی نظام پیش نہیں کرتا ہوں۔ یہ دماغ کے نفسیاتی ڈھانچے کے ساتھ تجارتی نظام میں مداخلت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی تجارتی نظام مارکیٹ سگنلز کے بارے میں شعور فراہم کرتا ہے اور کسی بھی مارکیٹ کی صورتحال کے لام اپروپریٹ مناسب طرز عمل کی تجویز کرتا ہے، تو میں آپ کے ساتھ جو سوچنے کا طریقہ شیئر کروں گا وہ مہارت اور مہارت کی درخواست کی تعلیم سکھاتا ہے۔ کسی کے نفسیاتی ماحول کو شعوری طور پر جوڑ توڑ کرنے کے لیے ضروری مہارتوں کا ہونا اس تاجر کے لیے ضروری ہے جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ جب بھی کوئی تناؤ کی صورتحال اسپلٹ سیکنڈ کے فیصلے کا مطالبہ کرتی ہے تو اچانک تجارتی نظام اچانک کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نوعیت کی کتاب پڑھنے والے زیادہ تر اپنے آپ کو آزمائشی اور غلطی کے ذریعہ کچھ ثابت شدہ فارمولے کے سخت اطلاق کے ذریعہ ایک ڈگری کسی اور چیز کے لیے کامیاب سمجھے گا جس کے ذریعے ہر ایک نے سیکھا ہے، ارادے سے نہیں، اسکلز سوچنے کے طریق کار اس کامیابی کو حاصل کرے۔ کسی بھی صورت میں ہم سب کا فطری رجحان ہے کہ نہ صرف کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ کامیابی کے اصولوں کو بھی لاگو کرنا چاہتے ہیں جو عملی طور پر ہر چیز کے لیے ایک ہی صورتحال میں بہت اونچے ورق بڑی کام کرتے ہیں۔ یہ اکثر ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہے کہ کامیابی کے حصول کے لیے کچھ ماحول بہت مختلف نفسیاتی وسائل کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فرض کریں مثال کے طور پر کہ اپنے من مانی طور پر کامیابی کے ایک خاص خیال کے نظام کو تجارت کے مستقبل اسٹاک میں تجارت کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جس سے پہلے اس نظام کی افادیت صداقت کی تحقیقات کیے بغیر اصل حالات کے سلسلے میں وہ مارکیٹوں میں موجود ہے۔ امکان سے کہیں زیادہ اب کے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے لوگ شعوری طور پر اس یقین کے ساتھ تجارت شروع نہیں کرتے ہیں کہ ان کے پاس صحیح وسائل نہیں ہیں یا وہ ناکام ہونے والے ہیں۔ در حقیقت یہ بالکل مخالف ہے۔ چونکہ زیادہ تر تاجر تجارت سے باہر بہت کامیاب کیریئر سے آتے ہیں یا پھر بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، لہذا انہیں تجارتی ماحول میں اس کامیابی کو بڑھانے کی صلاحیت پر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ یہ بے بنیاد اعتماد، جس طرح سے مارکس کسی شخص کے انعام کے تصور کو وقت اور کوشش کے سلسلے میں مسخ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں تاجر کو اس طرح کے نتائج کے بارے میں کچھ بہت ہی غیر حقیقت پسندانہ توقعات پیدا کرنے کا سبب بنے گی۔ یقین کرنا کہ تجارت آسان ہے غیر حقیقت پسندانہ توقعات کی وجہ ہے، اور وہ شاید واحد سب سے بڑی وجہ ہے کہ زیادہ تر تاجر اپنی ساری رقم سے محروم ہونے سے پہلے اسے کبھی بھی ترقی کی ابتدائی سطح سے آگے نہیں بناتے۔ یہ یقین کرنا کہ تجارت آسان ہے یہ ایک نفسیاتی جال ہے جو تقریباً تمام تاجروں کو راغب کرتا ہے، لیکن یہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ جب آپ اس عمل کی حرکیات کی جانچ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے لیے کارکردگی کا ایک معیار مرتب کرتے ہیں جس کے ذریعہ ہماری پیشرفت کا اندازہ لگایا جائے۔ 4 بنیادی اجزاء ہیں جو کسی شخص کی کارکردگی کا معیار نتائج کی توقعات کو تشکیل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا وقت کا بنیادی تصور ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ محدود ہے، نان سٹاپ پاس کرنا اور آخر کار ختم ہو جائے گا۔
दूसरा, हमारी कोशिश का तसव्वुर है, हमारी ज़ाती तवानाई की फराहमी नाकाबिल बर्दाश्त नहीं है। ये ख़त्म हो जाता है, हम थक जाते हैं, और अगर हम सही तरीके से आराम नहीं करते हैं तो हम बीमार भी हो जाते हैं। तीसरा, हमारा महारत का तसव्वुर है, हमने कितनी महारतें सीखी हैं और इन महारतों को इस्तेमाल करने में हमारी महारत की डिग्री। महारत हासिल करने में आम तौर पर यह बहुत ज्यादा वक्त और तवानाई लेता है। अब एक बुनियादी तरीका जिसमें हम अपने आप को कदर करना सीखते हैं वो हमारे अकीदे पर मबनी है कि हम कितना काम करते हैं और इसमें कितना वक्त लगता है। इससे हमें मसावात में चौथे जुज़्व की तरफ लाया जाता है। इनाम, हमें किस इनाम की मिक़दार का तयन करने के लामवी हम इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि मुलाज़मत कितना मुश्किल आसान है, इस बात का तयन करके कि हमें कितनी मेहनत, ज़ाती तवानाई खर्च करने और इसका अंदाज़ा करने की ज़रूरत होगी कि मुलाज़मत में कितना वक्त लगेगा हमारी महदूद हद तक इस्तेमाल करते हुए वक्त। लिहाजा हम इसके बाद ये तय कर सकते हैं कि हमें कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये हमारे वक्त और तवानाई के लिए हमारी ज़ाती फराहमी और तलब के फार्मूले की तरह है। अब मैं ये सब इकट्ठा करने जा रहा हूँ कि ये जाहिर करने के लिए कि किस तरह तिजारत उन तमाम अज्जा को इस तरह मस्ख करती है जिससे किसी को ये यकीन करने की इजाज़त मिलती है तिजारत आसान है। सबसे पहले, मार्केट के माहौल में काम करने के लिए बहुत कम ज़रूरत होती है अगर कोई जिस्मानी कोशिश, ख़ास तौर पर आप फलोर ताजिर के लिए। दूसरा, वक्त मुतालिका उनसर नहीं है क्योंकि एक ताजिर लम्हों में हज़ारों डॉलर के मुनाफा में दंग रह सकता है। समझदारी से अब किसी तिजारत को पेश कर सकते हैं, कभी भी मार्केट को अपने ओहदे के खिलाफ नहीं जा सकती है और जो मुमकिन है इसकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सतह पर इसका बदला दिया जाएगा। एक शख्स मदद नहीं कर सकता लेकिन इस रफ्तार के माबैन वाबस्तगी पैदा कर सकता है जिसमें इस तरह का कुछ हो सकता है, और ये कितना आसान होना चाहिए क्योंकि जिस्मानी कोशिश की जरूरत नहीं थी। ज्यादातर लोगों को गलत मफरूजा करने के लिए ज़ाती तौर पर उसका तजर्बा करने की जरूरत नहीं है कि तिजारत आसान है। वो कुदरती तौर पर यह करेंगे कि वो पहली बार मार्केट की कार्रवाई का तजर्बा करेंगे। वो फर्ज करेंगे कि वो किसी निचले मकाम पर खरीदार होते और मुनाफा के लिए तिजारत को खत्म करने के लिए रखे जाते। यहाँ तक कि अगर ये सिर्फ 1-2 टिकट्स के लिए है तो वो हमेशा उन टुकड़ों को कई मुआहदों के जरिए ज़र्ब देंगे ताकि अपने लिए इन ज़हनी विंडफॉल के मुनाफा को सामने लाया जा सके। ये मुनाफा गैर मुल्की सफ़र, ख्वाबों की कार, आमाली आज़ादी के ख़यालात की नुमाइंदगी कर सकता है। फिर वो इस बात का मवाजना करेंगे कि इतनी ही रकम हासिल करने के लामदे उन्हें आम तौर पर काम करना कितना तवील और कितना मेहनत करना पड़ता है, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये एक मुकम्मल गलत नतीजा है कि तिजारत आसान है। मसला ये है कि इब्तिदाई ताजिर के लिए महारत की सतह का माकूल जायजा लेना तकरीबन नामुमकिन है, जिसकी तिजारती माहौल में काम करने की ज़रूरत होती है, जैसे लामहदूद माहौल में अपने आप को महदूद करना सीखना। जब पहली बार मुमकिन हो तो ट्रेडर की ज़िंदगी उसे बगैर किसी मुआशरती रुकावटों के तख्लीकी तौर पर इजहार करने की आज़ादी है। इस महारत को हासिल करने में जो वक्त दरकार है, ख़ास तौर पर जब ऐसा लगता है जैसे मुनाफा इतनी आसानी से और इतनी तेज़ी से चलना चाहिए, इस किस्म के मफरूज़े ताजिर को हकीकी नौयत से अंधा कर देंगे। कोशिश वक्त यकीनी तौर पर मौका को जानने या किसी के कारोबार को बेऐब तरीके से अंजाम देने का तरीका सीखने में एक उनसर है। इन दोनों महारतों को सीखने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। ताहम इनाम के इम्कानात के सिलसिले में ना तो वक्त और ना ही कोशिश एक उनसर है। तो क्या होता है जब हम अपनी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते? खास तौर पर जब तकरीबन एवरीवन हर शख्स अपने तिजारती कैरियर का आगाज करते हुए ये सोचता है कि ये केक का एक टुकड़ा है और ये कि वो अपने माली ख्वाबों को पूरा करने से सिर्फ लम्हों के फासले पर है। इससे कत नज़र के किसी भी फर्द को यह तस्लीम करने में कितना वक्त लग सकता है कि वो इसे नहीं बना रहा है, तजर्बा तकलीफ देह है और अदम इस्तेहकाम, जुर्म और यहाँ तक के शर्म के जज्बात पैदा करता है। जब कोई नाकाम हो जाता है, खास तौर पर जब कामयाबी की तवक्कुआत इतनी ज्यादा होती हैं,
तो इससे 3 बड़ी नफसियाती रुकावटें पैदा होंगी जिन पर काबू पाना पड़ता है इससे पहले कि कामयाबी के किसी भी इक़दाम का इदराक हो जाए। सबसे पहले आपको ये सीखने की ज़रूरत होगी कि किस तरह अपने आप को नाकाफ़ी, जुर्म और शर्म के जज्बात से रहा करें। दूसरा, आपको ये सीखने की ज़रूरत होगी कि जज्बाती तौर पर तकलीफ दे तजुर्बात की वजह से बकिया नफसियाती नुकसान की शनाख्त और उनकी मुरम्मत कैसे की जाए, क्योंकि तकलीफ दे तजुर्बात से खौफ पैदा करने की सलाहियत होती है। आखिर में आपको किसी भी नामुनासिब तिजारती आदात को ख़त्म करने और मुनासिब महारतें सीखने की ज़रूरत होगी जो आपको तिजारत से अपनी दौलत जमा करने में मदद फराहम करेगी। बहुत से लोगों के लिए मैंने जो कुछ बयान किया है वो एक ज़बरदस्त काम की तरह लगता है और मैं इसे ज़रा भी कम नहीं करूँगा। यहाँ तक कि अगर आपने अभी तक अपने आप को किसी जज्बाती सदमे का निशाना नहीं बनाया है तो सिर्फ मुनासिब महारत सीखना कोई आसान काम नहीं होगा। ताहम आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इनामात फलकियाती हो सकते हैं। क्या मुस्तकबिल स्टॉक में तिजारत की लामहदूद सलाहियत रखने वाली कोई और कोशिश आसान होगी? जब आप इस किताब के ज़रिए आगे बढ़ते हैं तो ये बात ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ना तो मैं और ना ही कोई और शख्स इस बात से इनकार कर सकता है जिसे आप हकीकत का ढांचा समझते। यहाँ तक कि मैं जो सच समझता हूँ और जो आपके पास सच्चे हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। वसी मार्जिन से अगर आप नहीं चाहते हैं तो ताकत, तशद्दुद, यहाँ तक कि तशद्दुद आपको किसी और को अपने अकायद को तर्क करने का सबब नहीं बनेगा। ताहम अगर मैं जो कुछ पेश करता हूँ उसका नतीजा आपकी ख्वाहिश पैदा करेगा तो आप कम अज कम आर्जी तौर पर मुअत्तल करने के लिए काफ़ी राज़ी हो सकते हैं जो आपके पास सच साबित होता है, और देखें कि क्या मेरे लिए क्या काम करता है वो भी आपके लिए काम करेगा। फायरवॉकरों ने जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, इससे ये जाहिर होता है कि किस तरह सोचने का तरीकाकार उनके अकीदे को मुअत्तल कर सकता है कि गर्म कोयलों के बिस्तर पर चलने से उनके पैरों को शदीद नुकसान पहुंचेगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इब्तिदाई तौर पर सीखा था कि शदीद गर्मी के खतरात और दर्द शायद अब भी मुअत्तल कर सकते हैं। तिजारत को कामयाब बनाने के बारे में आपके कुछ अकायद। आपको ये मालूम हो सकता है कि आपकी अपनी इब्तिदाई तरबियत इससे पहले कि आपने कभी भी ताजिर बनने पर गौर किया हो सकता है कि इसने मुतज़ाद रवैयों और अकायद को पैदा किया हो जो तमाम अच्छे इरादों और पुरुम्मीद तिजारत को मनसूख करते हैं और इस तरह नाकामी का बाइस बनते हैं। समझने से इससे पहले कि आप अपने कुछ अंदरूनी अकायद को तब्दील करने के इम्कान पर भी गौर करें, आप यकीनी तौर पर न सिर्फ जानना चाहेंगे अकायद को तब्दील करने का अमल किस तरह काम करता है और ये भी कि आपको बतौर ताजिर आपके लिए क्या फ़ायदा होगा। तमाम ताजिरों की तरह आपने भी शायद बार बार पढ़ा है कि तिजारत में कामयाब होने के लाम वॉट किया होता है। रुझान के साथ तिजारत करें, अपने नुकसानात को कम करें और अपने मुनाफा को चलाने दें। मनी मैनेजमेंट की लीड है। और इसी तरह जैसा कि ये अकीदे हैं वो बहुत मुबहम हैं कि आपको उन उसूलों के इतलाक और उनके फ़वाइद के माबैन वाज़े काबिल फ़हम ताल्लुक़ फराहम करे एक मुस्बत और कामयाब तिजारती तजुर्बा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आम तिजारती गलतियों में से किसी नुकसान को कबूल करने के लिए मुज़ाहमत को दर्ज किया। अगर आपने कभी भी इस तरह की मुज़ाहमत का तजुर्बा किया है तो आपको शायद मुंदरजा झैल सोच का भी सामना करना पड़ा है, जब मैं करना चाहता हूं तो मैं छोटे नुकसानात को कैसे कबूल करूंगा, और जब भी मैं हार जाता हूं तो मैं नाकामी की तरह महसूस करता हूं। इस तरह की सूरत हाल में आपकी बेबसी और आपके माली मामलात के तबाकुन नताइज इस बहस के जौहर हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप बदल सकते हैं कि आपके नुकसानात का क्या मतलब है और आप उनकी ज़हनी तौर पर किस तरह नुमाइंदगी करते हैं, तो फिर आप जिस भी डिग्री को पूरा कर सकते हैं आप अपने आप को दबाव और इज़्तिराब से आज़ाद करेंगे जब आपको किसी भी तिजारत को तस्लीम करना पड़ता है। हारे हुए और मुनासिब कार्रवाई करें। इन चंद अफराद जिन्होंने किसी वक्त तिजारत में फलकियाती कामयाबी हासिल की है, वो बाजारों को फतह करने की कोशिश करना बंद करना उनकी तवक्कुआत ज़हनी हुदूद के मुताबिक बनाते हैं। उनके तिजारती कैरियर के किसी मौके पर
वो किसी वाक़ये के नफ्सियाती मुज़मरात को समझ गए जो कभी ख़त्म नहीं होता है, जो सिर्फ इस वक्त शुरू होता है जब कोई हिस्सा लेने का फैसला करता है, तब ही ख़त्म होता है जब किसी के पास काफ़ी होता है और इनफरादी बका के लिए ज़रा भी एहतराम के बगैर सलूक होता है। आखिरकार उन्होंने अपने नुक्ता नज़र को तब्दील करके उन गैर मामूली और नफ्सियाती हालात का मुतालबा किया। हालांकि जैसा कि मैंने पहले ही अपने तजुर्बात से इशारा किया है, तब्दीली का अमल आम तौर पर एक कदम बा कदम लेने के लिए शूरी इंतखाब करने का नतीजा नहीं होता है। मरहला नुक्ता नज़र, जैसा कि ये किताब आपको देने के लिए डिज़ाइन की गई है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बैरूनी माहौल को कंट्रोल करना बहुत आसान है। मेरा मतलब यह है कि अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक हासिल करने के लाम समथिंग किसी चीज़ को तब्दील करना पड़े तो हमें अपने ज़हनी नुक्ता नज़र को तब्दील करने की कोशिश करने से पहले अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बैरूनी हालात को तब्दील करना बहुत आसान हो जाएगा। अपने आप को तब्दील करना किसी भी मसले के हल के तौर पर मुतलक आखिरी हरबे की तरह लगता है। तो अब शऊरी तौर पर क्यों अपने आप को अंदर से तब्दील करने का तरीका सीखने के काम के बारे में बात करेंगे। मेरे पास आपके लिए 3 वजूहात हैं। पहले, क्योंकि आप नई महारतें या अपने इजहार के तरीके सीखने का फैसला करते हैं। दूसरा, आपको नई महारतों के हुसूल में मुज़ाहमत के तौर पर काम करने वाले बहुत सारे अकायद हो सकते हैं जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, मैं एक लम्हे में जाऊंगा। अभी मैं आपको उन पहले 2 निकात की वजाहत करने के लिए एक मिसाल देना चाहता हूं। मेरे एक मुअक्कल ने एक चचा को खो दिया कि वो अभी तक बचपन में ही था। इसके चचा इसके लिए बाप की शख्सियत थे, जहां इसका अपना बाप नहीं था। चचा छोटी उम्र में ही दिल के दौरे से फौत हो गए। कुछ बहुत सख्त वर्जिश करना। इस तजुर्बे की वजह से मेरा मुअक्कल ये मान कर बड़ा हुआ कि अगर वो बहुत सख्ती से वर्जिश करता है तो वो भी दिल का दौरा पड़ने से मर जाएगा। पसीने के काम करने के बाद किसी और के लिए सिर्फ एक और आम दिल की धड़कन होती, इसे दिल का दौरा पड़ने के आगाज के तौर पर मालूम होता। वो हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर देगा और जो कुछ कर रहा था इसे करना छोड़ देता। जाहिर है मरने के बारे में इसका अकीदा बहुत महदूद था। इसके नतीजे में उसने कभी भी बचपन में किसी खेल में या अपनी बालिग जिंदगी में अच्छी तरह से हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, जब वो 30 की दहाई के आखिर में था, उसने फैसला किया कि वो अपने चचा की तरह दिल के दौरे से कब्ल अज वक्त नहीं मरने वाला है। दरअसल उसने ये फैसला इस वक्त तक नहीं किया जब तक कि उसकी उम्र गुजरने के बाद इसके चचा की मौत हो गई। इसकी मौत के वक्त इसके चचा की उम्र वो उम्र थी जिसमें मेरे मुअक्कल ने सोचा था कि वो भी मर जाएगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने पूरा ख्याल तर्क कर दिया। अपनी सलाहियत को बढ़ाने का फैसला करते हुए उसने मुझसे रनर बनने के बारे में कुछ निकात तलब किया, क्योंकि वो जानता था कि मैं बरसों से चल रहा हूं। एक लिहाज से भाग दौड़ उसके लिए एक नई महारत थी और यकीनी तौर पर अपने आप को इजहार करने का एक नया तरीका था। तो हम एक साथ भाग गए। यकीनन इसे जो पता चला वो ये था कि वो नहीं चला सकता। ऐसा नहीं है कि वो रनर के फैशन में कदम नहीं उठा सकता था, बस ये है कि जब भी उसके दिल की धड़कन पर चढ़ना शुरू हुआ वो अपनी पटरियों में मुर्दा रुक जाता। हालांकि इसका इरादा जारी रखना था। वर्जिश से मरने के बारे में उनके अकायद को अब भी इसके ज़हनी माहौल में बहुत ज्यादा ताकत हासिल थी। इस अकीदे ने मुज़ाहमत के तौर पर काम किया, चलाने के शूरी इरादे के खिलाफ काम किया। शूरी तौर पर वो अपने जिस्म को हिदायत दे रहा था कि जारी रखे, ताहम उसका मुतजाद अकीदा कह रहा था, कोई रास्ता नहीं पाल, जब तक आपके दिल की धड़कन कम ना हो तब तक आप यहां रह रहे हैं। इस सूरत हाल में इस बात का तयन करना बहुत आसान था कि इसके ज़हनी निज़ाम के किस जुज़्व में इसके तर्ज अमल पर ज़्यादा ताकत है। तीसरी वजह जिसकी वजह से आप माहौल को अपने नफ्सियाती मेकअप के मुताबिक बनाने पर मजबूर करने के बजाय अंदर से तब्दील करना सीखना चाहते हैं, इसका ताल्लुक सख्ती से तिजारत से।
मार्केटें एक शख्स अहत्ता के अफराद के एक ग्रुप के लाम एक तवील अरसे तक गालिब आ सकती है। यानी अगर आपके पास कीमतों को अपनी समत में मुंतकिल करने की माली ताकत नहीं है तो फिर आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह बह रहा है और बैरूनी हालात के मुताबिक ढाल लिया जाएगा। इंतखाब यह है कि आप तो ढाल सकते हैं या कुछ इंतहाई तकलीफ दे असबाब का तजर्बा कर सकते हैं। एक फौरी इशारा आपकी जज्बाती तकलीफ और तकलीफ की शिद्दत जो आपको बतौर ताजिर तजर्बा करते हैं, इसका एक उम्दा इशारा है कि आपको खौफ के बगैर तिजारत में कितना तब्दील करना पड़ेगा और मुस्तकिल तौर पर कामयाब रहना पड़ेगा। आप पूछ सकते हैं, क्यों किसी नफ्सियाती नुक्ता नज़र से मार्केट पर गौर करें? क्या मार्केट ऐसा नहीं करती है क्योंकि इससे कत नज़र के एक फर्द इसके बारे में क्या सोचता है या महसूस करता है? मेरा जवाब ये है, मार्केट इस तरह बर्ताव करती है जैसे ये सैकड़ों हजारों अफराद की बातचीत की वजह से है। और चूंकि ये तमाम अफराद कौमी नस्ल से कत नस्ल इंसानी के मेंबर हैं, मजहबी यकीन आपके पास क्या है, इन सब में एक चीज मुश्तरक होगी। ये इंसानी जहन का नफ्सियाती ढांचा है। ये नफ्सियाती ढांचा जब भी तनाव आ तकसीम के दूसरे फैसलों का सामना करता है तो कुछ इंतहाई पेश कियासी तरीकों से बर्ताव करता है। मार्केट में किसी की खुशकिस्मती से महरूम होने का खौफ हर हद तक शदीद है जितना जंगली जानवर के हमले से किसी की जान खोने का खौफ। ताहम अगरचे हम सब इज्तिमाई तौर पर हिस्सा लेते हैं, मार्केट हम सब के लिए एक जैसी नहीं है। मार्केट की हर हरकत का एक मुख्तलिफ मानी और असर हम में से हर एक पर फर्द की हैसियत से होता है, और इस तहरीक का हर ताजिर का तजर्बा माहौलियाती मालूमात तासुर को उनपिट करने के इनफरादी जहनी अमल और उसके तर्ज अमल को मुतासिर करने वाले तमाम दाखिली नफ्सियाती अवामिल का नतीजा है। लिहाजा अगरचे दो से ज्यादा ताजिर इस बात पर मुत्तफिक हो सकते हैं कि मौजूदा कीमत क्या है, वो इसी तजुर्बे को शेयर नहीं करेंगे कि इस कीमत को ज़ाती तौर पर किस तरह मुतासिर किया जा रहा है। किसी खास कीमत में तब्दीली पर जो मानी आप रखते हैं वो आपके अकायद का नतीजा है। एक ताजिर की हैसियत से आपको मुस्तकिल तौर पर इस बात की वजाहत करनी होगी कि मुस्तकबिल के बारे में आपके अकायद के मुकाबले में क्या ऊंचा है और क्या कम है। ये वाहिद तरीका है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। कम खरीदें और इसे ज्यादा कीमत पर मुस्तकबिल में बेच दें या ऊंची फरोख्त करें और इसे कम कीमत पर मुस्तकबिल में खरीदें। जब तक कीमतों में हरकत होती जा रही है, इस तहरीक से कम खरीदने और ज्यादा फरोख्त करने और कम खरीदने के मौके पैदा होंगे, और ये मौके तमाम ताजिरों के लिए दस्तयाब है। आप अपने अकायद, इरादों, तासुरात और कवायद की बना पर अपने जहन में खेल बनाते हैं। ये आपका अपना अनोखा नुक्ता नज़र है और कोई दूसरा और राज नहीं है। आप ये कर सकते हैं और मुंतखब कर सकते हैं कि आप वाक़यात को किस तरह महसूस करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपने आप को दूसरे इंतखाब को दस्तयाब करने के लाम ये और अपने तासुरात को कंट्रोल करने और तब्दील करने के बारे में बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं, तो आप अभी भी इंतखाब कर रहे हैं, चाहे वो लाइल्मी से बाहर हो। जब तक आप मुनासिब महारतें नहीं सीखते हैं, बतौर ताजिर आपकी कामयाबी का तयन मुतअद्दिद नफ्सियाती अवामिल के जरिए किया जाएगा जिनका अक्सर बाजारों से बहुत कम कुछ नहीं होता। नाकाम ताजिर। बहुत सारी वजूहात हैं कि ताजिर कामयाब नहीं है। इन वजूहात को 3 वसी जुमरे में तोड़ दिया जा सकता है। महारत का फुकदान। ताजिर आमतौर पर इस बात से वाकिफ नहीं होता है कि तिजारती माहौल दूसरे तमाम माहौल से मुख्तलिफ है। तिजारत में किसी ऐसी चीज की ज़ाहिरी शक्ल होती है जिसके साथ निस्बतन शेओट मुख्तसर मुद्दत में बहुत ज्यादा रकम कमाने के इम्कान के साथ करना आसान होना चाहिए। इस तरह ताजिर कामयाबी की कुछ फुला तवक्कुआत पैदा करेगा। मुनासिब हुनर के बगैर उन फुला तवक्कुआत पर अमल पैरा मायूसी के बराबर है, जो दर्द के बराबर है, जो नफ्सियाती नुकसान के बराबर है, जो खौफ के बराबर। खौफ ताजिर की मकसद को मारूजी बनाने, उसके तिजारत पर अमल दरामद करने या बाजारों की बुनियादी नौयत के बारे में जानने की सलाहियत को कम करता है।
यकीनन मुनासिब महारत के बगैर पैसा कमाना मुमकिन है, ताहम इन महारतों के बगैर ताजिर हमेशा उसके अलावा मार्केटों में इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा खोएगा। नतीजा मायूसी, दर्द, नफ्सियाती नुकसान और खौफ है। लोग आमतौर पर नहीं जानते कि नफ्सियाती नुकसान की मरम्मत कैसे करें और उसके नतीजे में ये नहीं जानते हैं कि खुद को उनके खौफ से कैसे रहा करना है। तलाफी के लाम भी हम अपने खौफ को छुपाने के कुछ इंतहाई नफीस तरीके सीखते हैं। मुआशरे में हम एतमाद के उगोड़े के साथ भी कामयाब हो सकते हैं और यहाँ तक के कामयाब हो सकते हैं क्योंकि लोग आम तौर पर अपने बारे में एक दूसरे के फरीबोहे की हिमायत करेंगे। ताहम मार्केट को अपने बारे में किसी के भरमोहे की हिमायत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर कोई ताजिर खौफजदा हो रहा है तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसको ढांपने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसके तिजारती नताइज आसानी से इसके हकीकी जज्बात की अक्कासी करेंगे। अकायद को महदूद करना। ज्यादातर लोगों के पास अकायद की एक पूरी किस्म होती है जो बतौर ताजिर उनकी कामयाबी के खिलाफ बहस करते हैं। इनमें से कुछ अकायद जिनसे आप शऊरी तौर पर वाकिफ होंगे, लेकिन इनमें से बेशतर आपको मालूम नहीं होगा। किसी भी सूरत में आप उनकी अहमियत की नफी नहीं कर सकते हैं कि वो बतौर ताजिर आपके तर्ज अमल को किस तरह तय करेंगे और उनको मुतासिर करेंगे। बहुत सारे ताजिर माहिर मार्केट तज्जिया कार बनकर उन महदूद अकायद का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट तज्जिया कार आप कितना अच्छा बनते हैं। अगर आप अपने आप को उन अकायद के असरात से आज़ाद नहीं करते हैं तो आप इस हद तक कामयाब नहीं होंगे कि इन महदूद अकायद में आपके ज़हनी निज़ाम में ताकत है। बहुत सारे मार्केट गुरु हैं जो गैर मामूली दुरुस्तगी के साथ मार्केट की चालों की पेश गोई कर सकते हैं, लेकिन बतौर ताजिर रकम कमा नहीं सकते। तो वो अकायद की नौयत को नहीं जानते हैं और वो तर्ज अमल को किस तरह मुतासिर करते हैं और उसका तयन करते हैं। वो उन अकायद के आसपास के मसाइल का मुकाबला नहीं करना चाहते। आपको ये करना चाहते हैं या कुछ नहीं होगा। और अगर आप इसका इंतखाब नहीं करते हैं तो आप बार बार मनफी तजुर्बात के इसी बार बार चलने वाले चक्रों के साथ अपने आप को मशरूत करेंगे जब तक कि आप तो जो भी मसाइल ज़रूरी हो इसके ज़रिए काम करने का फैसला ना करें या आपके सारे पैसे खो दें और इसे तर्क करना पड़ेगा। खुद नज़्म व ज़ब्त की कमी। अगर माहौलियाती हालात की किस्म मौजूद है जो मुनासिब तरीके से जवाब देने के लाम ये और आपकी महारत की सतह से बाहर है, अपने आप को नुकसान पहुंचाए बगैर, तो आपको अपने तर्ज अमल की रहनुमाई के लाम सम कुछ कवायद व ज़वाबित कायम करने की ज़रूरत होगी जब तक कि आप अपने बेहतरीन मुफादात में काम करने का तरीका सीखें। जब आप बचपन में थे तो आपके वालिदैन ने आपको खुद से सड़क उबूर नहीं होने दिया क्योंकि आपकी महफूज तरीके से उबूर करने से कासिर होने के नताइज आपको दूसरा मौका हासिल करने से रोक सकते। जब आप ट्रैफिक की नौयत के बारे में मुनासिब इम्तियाजात लाने के काबिल थे तो आपके वालिदैन ने आप पर इतना एतमाद किया कि वो खुद सड़क को उबूर करें। जब तक कि वो आप पर भरोसा न करें, वो हमेशा आपको कार से टकराने के इम्कान से खौफजदा रहते हैं। उनके खौफ के नतीजे में उन्होंने आपकी नक्ल व हरकत की आज़ादी को महदूद कर दिया। इससे कत नज़र के वो मौक़े जो आपके लिए सड़क के पार मौजूद हो सकते हैं। तिजारती माहौल के साथ आपका तामुल इसी तरह काम करता है। फर्क ये है कि कोई भी आपको ट्रक की जद में आने के लिए सड़क के वस्त इख्तियाराती तौर पर खड़े होने से नहीं रोक रहा है। आप सिर्फ वही हैं जो अपने आप को रोक सकते हैं। एक या दो बार आपको निशाना बनाने के बाद सड़क को उबूर करना इतना आसान नहीं होगा। इससे कत नज़र के दूसरी तरफ से कितने अच्छे मौक़े नज़र आते हैं। जब आपको मज़ीद एहसास होता है कि कारें और ट्रक आपके पास बज़ाहिर बेतरतीब अंदाज में आ सकते हैं, तो इसको और भी मुश्किल ट्रैफिक इख्तियारा के साथ जारी रखना क्या बनाता है। अचानक आप सड़क पर पड़े हुए हैं कि आपको ये भी मालूम नहीं था कि आपको क्या मारा गया है, क्योंकि आपको लगता है कि आप मोहतात हैं।